एक गांव में सनी नाम का एक लड़का रहता था जो कि बहुत मेहनत करता था और मुखिया जी के पास काम करता था। एक दिन वो घर आया तो उसकी बीवी, अरे क्या कर रहे हैं आप, इतनी मेहनत करते हैं फिर भी घर के अंदर राशन बिल्कुल खत्म हो गया है, बताएं क्या करूं। तुम परेशान नहीं हो, मैं मुखिया से आज अपने सारे हिसाब किताब क्लियर करूंगा। हाँ जाएं जाएं, घर में कुछ नहीं है, मैं जाता हूँ मुखिया से अपने सारे पैसे मांगता हूँ। मुखिया जी, आखिरकार 8-10 महीने से आप मुझे पैसे नहीं दे रहे। अरे जाओ, मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, मेरा काम तुम देख रहे हो बहुत हल्का है, जैसे ही पैसे आएंगे तो मैं दे दूंगा। अरे मुखिया जी ऐसा ना करें, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में खाने को भी कुछ नहीं। अरे ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम कहीं और जाओ, कहीं और जाके अपना काम करो। मुखिया जी मैं क्या करूँ, ठीक है। नौकर कहता है, मुखिया जी ये आप क्या कर रहे हैं, उसको कुछ तो पैसे दें, उसके घर में राशन तक नहीं। मैंने ऐसे ही इसके बाप को मारा था। क्या आपने इसके बाप को भी मारा था? हाँ। घर जाता है और बीवी कहती है क्या हुआ। वो बहुत परेशान होता है, बीवी समझ जाती है, अरे अब क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। रुको रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। अरे हाँ, मैं जो पापा करते थे वही करूँगा, मैं मिट्टी की परी बनाऊंगा और वो बेचूंगा। मुझे वो बनानी आती है, बस और कुछ नहीं आता है। अरे हाँ, आपको तो और कोई काम नहीं आता, लेकिन मैं आपका साथ दूंगी। अगले दिन उसकी बीवी उसका साथ देती है और वो मिट्टी की परियां बनाने लगता है। ते ही जैसे ही सुबह होती है, सुबह से रात तक वो यही काम करता रहता है, लेकिन क्या, अगले दिन जब वो बाजार जाता है उसकी पनियां नहीं बिकती है। मुखिया जी आते हैं, क्या हुआ, कोई काम नहीं चल रहा? मुझे तो पता था तुम्हारा कोई काम नहीं चलेगा, ये तो फालतू काम कर रहे हो, हा 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 के वो चले जाते हैं। और वो अपनी बीवी से कहता है, यार मैं क्या करूं, कैसे पैसे कमाऊं, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। आप फिक्र नहीं करें, कुछ तो होगा, आप परेशान नहीं होए। सो रहा होता है, एकदम उसकी आंख खुलती है और वो जैसे ही बाहर जाता है, क्या देखता है, जो मिट्टी की परी उसने तोड़ी थी वो अपने आप जुड़ जाती है। अरे ये कैसे हो सकता है, आपने तो कल इसको तोड़ा था उस समय, क्योंकि हमारी कोई परी नहीं दिख रही थी, ये कैसे ही उड़ सकती है, ये कोई करिश्मा ही है। और वो मिट्टी की परी जुड़ जाती है, वहां पर मिट्टी की परियां होती हैं और एकदम से रोशनी आती है आसमान की तरफ से। वो ये दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं और इस परी नुमाया होती है। अरे तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे पापा की मदद करती थी और अब तुम्हारी भी करूँगी, तुम बहुत नेक इंसान हो। वो कैसे? मैं जादू से सारी परियां ले जाऊंगी, मेरे परी लोग इन परियों की ज़रूरत है और इसके बदले मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये देखो, ये मैं सारे पैसे तुम्हें दूंगी। और वो जादू से बहुत सारे पैसे उसको दे देती है और परियां ले जाती है। मिट्टी की परियां के बदले उसको ढेर सारे पैसे मिलते हैं और परियां सारी की सारी उसकी बिक जाती हैं। अरे ये कोई मौजूद से कम नहीं, हाँ हाँ ये वाकई कोई ना कोई मौजा है। वो बहुत सारी मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करके उसे बहुत सारा पैसा मिलता है। देखते ही देखते उसका छोटा सा महल, छोटा सा घर एक महल में तब्दील हो जाता है। उसकी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगती है और बहुत प्यारे घर का मालिक हो जाता है। छोटी सी झोपड़ी बंगले में तब्दील हो जाती है। ये सब देख के मुखिया जी और उनका नौकर परेशान हो जाते हैं, और इतना पैसा इसके पास आखिर आया कहाँ से? यही मैं सोच रहा हूँ, इतना पैसा इसके पास आया कहाँ से? जैसे मैंने इसके बाप को मारा था वैसे ही आज रात को जाके इसको भी मार दूंगा। है क्या मुखिया जी? वो दोनों रात को उसके घर जाते हैं, देखते हैं आसमान से उसी तरीके से लाइट निकलती है और एक परी नुमाया होती है। वो बोलता है, मैं देखना अभी इस परी को ही उड़ा दूंगा। अरे नहीं मुखिया जी ऐसा ना करें, इसमें मैं आपका साथ नहीं दूंगा। इतना पैसा आखिर लेकर ये जाएगा कहाँ? वाकई पैसा तो बहुत है, लेकिन इस परी को आप नहीं मार सकते, वो इंसान नहीं है, एक जादुई परी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं इसको गोलियों से मारूंगा, जैसे मुझे उसको मारना था अब मैं इसको मारूंगा। हा हा हा। ये कह के मुखिया जी परी के पास जाते हैं, अपनी गन लोड करते हैं और परी के ऊपर जैसे ही गोली चलाते हैं तो क्या देखते हैं कि परी के ऊपर तो गोली का असर ही नहीं हुआ। मुखिया जी हैरान हो जाते हैं, परी के गोली निकल के आर पार हो जाती है, क्योंकि वो एक परी है, उसको कुछ नहीं होता। तुम मुझे मारने आए थे, तुम्हें पता नहीं कि मैं एक परी हूँ, तुम मुझे कैसे मार सकते हो? मुझे माफ़ कर दो,
नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। मैं तुम्हें जाने नहीं मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं नहीं जाने दूँगी तुम्हें। तुमने इसी तरीके से उसको बाप को मारा, अब उसको। अरे ऐसा ना करो परी, उसको जाने दो, मुखिया हैं हमारे आखिरकार, बड़े हैं। नहीं, इन्होंने ही तुम्हारे बाप को मारा। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और वो चुप हो जाता है और वो खुश